व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है जहां 21st सेंचुरी मेडिकल अवार्ड लिया जाता है। यांशी जो हमारी फीमेल लीड है और वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर है। यहाँ पे यांशी काफ़ी खुश थी। बहुत सारे मीडिया थे जिनके सवालों में जाहिर सी बात है बहुत सारे क्वेश्चन थे और पूछ रहे थे कि आपको अवार्ड लेके मैम कैसा लग रहा, नेक्स्ट आपका क्या प्लान है। जहाँ यांशी कहती है सडनली कि मेरा कोई भी प्लान नहीं है, बस अब मुझे ब्रेक लेना है। सारे मीडिया वाले शॉक में हो जाते, इतनी बड़ी डॉक्टर ब्रेक क्यों लेना चाहती है। वो सीन कट होती है, सीन शिफ्ट होती है यांशी की वेडिंग डे, जहाँ वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है गॉन ड्रेस में। लेकिन कुछ लोग वहीं पे बातें कर रहे थे कि पता नहीं मिस्टर डी के लाइफ में कोई और आ गया है, पता नहीं वो यांशी से शादी करेंगे भी या नहीं, देखो क्या होता है। यांशी ये सब सुन रही थी बट इग्नोर करती है। वहाँ पे एंट्री होती है उसके हस्बैंड होने वाले की, जिसका नाम मिस्टर डी होता है। और मिस्टर डी बोलते हैं अपने बॉडीगार्ड को यांशी को पकड़ो और लेके चलो। यांशी तो शॉक में होती है और कहती है छोड़ो मुझे जाने दो, यहाँ क्यों लाए हो। तभी डी आता और बोलता है ये तुम पूछ रही हो, तुमने फोर्सफुली ग्रैंडमा को बोल के शादी के लिए कहा। यांशी कहती बट वो 10 साल का रिलेशनशिप वो क्या था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जहाँ डी कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। वो उसे इंजेक्शन देता है और वो बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट हो जाती है, वो वेडिंग ड्रेस में ही रोड पे जाती है और वो सीन कट के 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सोच रही थी कि उसने कितना लव किया डी से, पर डी ने क्या दिया। तभी डी आता है लिन के साथ और यहाँ पे कहता है चलो तुम्हें ब्लड ट्रांसफ़र भी करना। यांशी कहती है मैं 3 साल से यही तो कर रही हूँ, मैंने अपनी किडनी भी दे दी लिन को, अब क्या तुम चाहते हो। डी कहता अच्छा तुमने फोर्सफुली शादी किया, तुमने इस केस की पहचान छीनी और कहती हो कि मैं क्या करूँ। क्या लगता है तुम्हें, तुमने इसे घुटने तले माफ़ी मंगवाया। जब इसका बेबी मिसकैरेज हुआ सब कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम हो और तुम्हें तब तक इसे ब्लड देना होगा कि लिन ठीक नहीं होती है। तभी लिन कहती है डी मुझे बचा लो। यहाँ पे ज़बरदस्ती यांशी को लेकर जाता है और ब्लड डोनेट करवाता है डी। यहाँ पे आती है लिन और कहती है तुम्हारी अफसोस है मुझे इस हाल को देखकर, पर अफसोस किस बात की पता है, ये सब मेरा प्लान था। मैं कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं थी, देखो आज डी ने मुझसे शादी की, मैं बस चाहती थी कि तुम मर जाओ, मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों के बीच हो। और सच में उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे काफ़ी खुश होती है लिन। सडनली टाइम क्लॉक अपोजिट चलने लगता है और सब कुछ धीरे धीरे पीछे होने लगता है और यहाँ पे उसको सारी यादें मेमोरी आ रही होती है और एक लंबी सांस आती है यांशी को। वो जल्दी से उठ जाती है, कहती है ये क्या था, ये बुरा सपना था क्या मैं रिबॉर्न हुई हूँ। जल्दी से वो खुद को चेक करती है कहीं उसकी किडनी लीवर फिर से तो डोनेट नहीं हुआ। जब फ़ोन चेक करती है तो यहाँ पे वो रिबॉर्न हो चुकी थी अपनी लाइफ में अगेन बैक टू। यांशी ने सोच लिया था कि अब उससे बदला लेगी। तभी यहाँ पे हॉस्पिटल में आ जाती है यांशी और कहती है क्या हुआ लिन, तुम ठीक तो हो। लिन नाटक करती है कि आज उसने ब्लड नहीं दिया, जहाँ डॉक्टर यांशी ही के बारे में डी को बोले थे। डी कहता मैं क्या सुन रहा हूँ। यांशी कहती है अच्छा मेरा ब्लड चाहिए, 1 सेकंड। वो डॉक्टर से रिपोर्ट फोर्सफुली लेती है और कहती है अपनी आँख खोल के देखो, मेरा ए पॉजिटिव है और तुम्हारी लिन का ओ पॉजिटिव। सोचो तो ये कैसे हो रहा है, क्या मेरा मरवाने का इन लोगों का इरादा है। डॉक्टर कहता मुझे माफ़ करना, हो सकता है नर्स से गलती हो गई हो। यांशी कहती मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं अभी पता कर लेती लिन के बॉडी में ब्लड है या नहीं। यांशी को रोकता है डी, कहती है घबराओ मत, मैं तुम्हारी होने वाली फियांसे को कुछ नहीं करूँगी। यहाँ पे बोलती है अरे इसे तो पूरा ब्लड है, यानी कि ये नाटक कर रही थी कि मुझे जान से मारे। अब लिन यहाँ पे फंसने लगती है जहाँ वो अपने बेबी के बारे में कहती है मेरा बेबी अबॉर्ट हो गया, ठीक है मैं खुद मर जाती हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। डी कहता नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, गलत तुम नहीं यांशी है और ये सब यांशी की वजह से हुआ है। यहाँ पे बोलता है डी ये सब क्या हो रहा है। यांशी बोलती है तो कुछ नहीं बोलेगी, मेंस हॉल में कुछ भी नहीं हुआ था, लिन कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, इस वजह से मुझे तुम्हारी बातों पे हंसी आ रही है। लिन कहती है झूठ बोल रही है, मैं प्रेग्नेंट थी तुम्हारे बेबी की और ये सब जानती है।
यहाँ पे डी यांशी को फोर्सफुली लेके आता है और वाल पे पुश करता है। तभी यहाँ पे यांशी थप्पड़ जड़ती है और कहती है, मूर्ख हो एक नंबर के, तुम्हें सच्चाई दिख नहीं रही है। ठीक है, जब ऐसी बात है तो क्यों ना मैं तुमसे डिवोर्स ले लेती हूँ। यहाँ पे डी यांशी को गला दबाता और कहता है, आखिर तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? तुम क्या करना चाहती हो? तुम मेरे साथ कौन सा गेम खेल रही हो? यहाँ पे यांशी कहती है, गेम तो तुम खेले, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम इंगेज होके भी किसी और के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो? तभी यहाँ पे डी के पास कॉल आता है और ग्रैंड माँ बोलती है, कहाँ थे बेटा, मैं कब से वेट कर रही हूँ, कल मेरा बर्थडे है और तुम्हें अपनी फैमिली के साथ आना है। जहाँ कहता है, ठीक है ग्रैंड माँ। वो बोलता है यांशी को, कल कोई भी तमाशा क्रिएट मत करना, ये मेरा वार्निंग है। यहाँ पे यांशी कॉल करती है और किसी से बातें करती है, कुछ प्लान करती है वो अपना। तभी वो घर आती है जहाँ पास्ट में डी के मिलाए हुए पे बात पे उसे बहुत ज़्यादा सूप दिया जाता था, जिसकी वजह से यांशी को ब्लड और वो लीन को दे। ये चीज़ तो इस जन्म में यांशी को पता था, इसलिए वो उसे पीती नहीं है, उसे डस्टबिन में डाल देती है। शिफ्ट होती है यांशी की तरफ, जहाँ पे एक मेंशन का फ़ोटो क्लिक करती है और यहाँ पे वो कॉल करती है ब्रोकर को और कहती है, 3 दिन के अंदर ये मेंशन बिकना चाहिए, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। यहाँ पे कहता, मैम आपका काम हो जाएगा। यांशी ने भी ठान लिया था डी और लिन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। यहाँ पे डी की सिस्टर को दिखाया जाए, वो यांशी को देखकर शॉक में थी। यांशी कहती है, क्या हुआ? मेरी एक लौती क्यूट सी मेरे हस्बैंड की सिस्टर, चलो मैं तुम्हारा फुट मसाज कर देती हूँ। जहाँ पे यांशी को काफ़ी टॉर्चर की थी, उसने भी सोच लिया था कि डी की सिस्टर को छोड़ेगी नहीं। तभी यहाँ पे फुट मसाज करती है, जहाँ उसकी सिस्टर इन लॉ वीडियो बना रही होती है अपने बॉयफ्रेंड को दिखा के कि किस तरीके से वो यांशी को इंसल्ट करती है। तभी कहती है, मेरा फूड मसाज कर दो, मुझे बहुत ईचिंग हो रही है। वो बोलती है, अभी मैं करती हूँ। गर्म पानी उसके पैरों में डाल देती है, जहाँ उछल पड़ती है डी की सिस्टर और कहती है, तुमने क्या किया? मेरे पैरों को जला दिया। ओहो सॉरी, मैंने देखा नहीं, तुमने ही तो कहा था कि ईचिंग हो रही है। तभी डी आता है, अपनी सिस्टर को उठाता है और कहता है यांशी को, तुम ये क्या कर रही थी? तुम आखिर चाहती क्या? जहाँ वो वीडियो दिखाती है कि किस तरीके से वो बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। ये देखो, अगर मैंने पोस्ट कर दिया तो तुम्हारी इज्जत रेपुटेशन सब बर्बाद हो जाएगा। जहाँ डी अपनी सिस्टर को काफ़ी डांटता है और वो कहती है, भाई ये सब झूठ बोल रही है, ये सब इसने चाल किया है। तो कहती है, ठीक है मैं अभी पोस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे आती है इसको मारने के लिए। यांशी कहती है, दोबारा ये गलती मत करना, ऑलरेडी तुमने कर दिया है, माफ़ी मांगो अभी, नहीं तो पोस्ट कर दूंगी। ना चाहते हुए डी की सिस्टर माफ़ी मांगती है। तभी उसकी मॉम आती है, जहाँ पास में दिखाया गया यांशी को काफ़ी टॉर्चर करती थी उसकी मॉम डी की। यांशी ने भी सोच लिया था, वही गर्म पानी उसके मुंह पे मारती है अपनी मदर इन लॉ को और कहती है कि अच्छा तुम रूल रेगुलेशन इस मेंशन की भूल गई है क्या? सब कुछ यांशी पे लागू है और तुम लोगों पे। यहाँ पे ग्रैंड मदर आती है जो यांशी से काफ़ी प्यार करती है और यांशी को देख के कहती है, फाइनली मैंने तुम्हें कितने दिनों के बाद देखा। ये सब डी की मॉम और सिस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी कहती है, अरे बेटा सूप पियो ना। डी की मॉम कहती है। यहाँ पे यांशी कहती है, ठीक है मॉम पी रही हूँ, और वो पी लेती। पीने के बाद कहती है, मुझे वॉशरूम जाना, मुझे बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील हो रहा है। यहाँ पे डी की सिस्टर और मॉम काफ़ी हंसती है। तभी एक अजीब सी आवाज़ आती है, जहाँ पे बोलती है, आपने सुना? अजीब सी आवाज़ है। वो डी को लेकर उस रूम में जाती है, जो रूम यांशी का होता है। ठीक उसके बगल में ही वॉशरूम था, लेकिन यांशी तो आ रही होती है बगल से। यहाँ पे बोलती है, क्या हुआ? मुझे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे उसकी मॉम शॉक में हो जाती है। उसे पता उस सूप में कुछ ना कुछ तो था, इसलिए उसने एक्सचेंज कर दिया था और यहाँ पे वो डी की सिस्टर को पिला के अंदर पुश कर देती है, जो कि आया हुआ था यांशी के लिए। तभी वो बोलता है, डी बता तुमने किसने भेजा? वहाँ पे वो उसकी मॉम का नाम लेता है। किसने कहा था यांशी को ब्लेम करने और उसे सिड्यूस करने? यांशी कहती है, क्या मॉम आपने ऐसा किया? ठीक है, आपने जो करना था सो कर लिया, इसकी सज़ा तो आपको अब मिलेगी। यहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ काफ़ी मारती है डी को कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अभी इसी वक्त माफ़ी मांगो। लेकिन वो यांशी से माफ़ी नहीं मांगता। उसकी ग्रैंड माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, जहाँ इंजेक्शन देने देती है, लेकिन डी उसे मना कर देता है कि तुम मेरी दादी को मार दोगी। यहाँ पे कहती है यांशी, चलो जब हम दोनों के बीच कुछ रहा ही नहीं तो डिवोर्स ले लेते हैं।
वो दे देती है। तभी डी कहता हाँ क्यों नहीं, लेकिन यहाँ पे कहता नहीं, मैं इतनी आसानी से तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। तुमने मेरी खुशी में आग लगाई, उसकी सज़ा तो तुम्हें अब मिलेगी। तुमने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। तभी यहाँ पे यांशी चल ही रही होती है कि एक गाड़ी आती है। सडनली यांशी को धक्का ही मारने वाली होती है कि गाड़ी रुक जाती है। वो जाके देखती है तो देख के शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ली होता है उस कार में। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके उसका ट्रीटमेंट करती है। वो बहुत बड़ा कंपनी का सीईओ था जो कि बाहर अब्रॉड से आया था, और यहाँ पे यांशी का फ्रेंड भी था। जब वो डूब रही थी बचपन में तो ली ने ही उसकी जान बचाई थी कि डरो मत, मैं हूँ, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। यांशी को वो पल याद आते हैं। तभी यहाँ पे कहती है मुझे जाना होगा, इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे दादी जी को होश आता है, जहाँ वो डी को कहती है सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। उसकी सिस्टर कहती है भाई उसे डाइवोर्स दे दो, वैसे भी अब उसमें कोई बात नहीं रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डी गुस्सा करता है कि मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। यहाँ पे यांशी को दिखाया जाएगा जो कि यांशी के बेस्टी सब आती है, यांशी को हक करती है। आफ्टर लॉन्ग टाइम वो लोग मिले थे, वो लोग काफ़ी खुश थे। दूसरे सीन में लीन बोलती है आज मेरा ज्वेलरी प्रोजेक्ट है, मुझे जाना होगा। यहाँ पे डी कहता है टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम। यांशी को दिखाया जाता है जहाँ यांशी सारी स्टोरी बताती है अपने फ्रेंड सर्कल को, जहाँ कहती है अरे कल है डिज़ाइनर कंपटीशन, क्या कहते हो। इन लोग एक प्लान बनाते हैं, वो लोग सब डिज़ाइन शो में पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं होने देती है यांशी की डी की सिस्टर, और कहती है ये तो नकली पास है। लेकिन जब देखता है वहाँ का गार्ड तो कहता है ये VIP पास है, मैम आप जा सकती हैं। सब लोग तो अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे सबके सारे डिज़ाइन के हुए चीज़ होते हैं। यहाँ पे लीन अपना खोजती है। तभी यहाँ पे वो पूछती है एक वोमेन से कि यहाँ पे लीन नाम का कुछ होगा, वो कहाँ है। जहाँ कहती सॉरी यहाँ कोई नहीं है लीन नाम का। ओह मैम ये है लीन शिंग के नाम से। जहाँ पे कहती है ये आपका नहीं यांशी का है, ये एक हाउसवाइफ होने के बाद भी एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर है। ये बात सुन के तो लीन को काफ़ी गुस्सा आता है कि यांशी हर एक चीज़ में आगे है, बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट डिज़ाइनर है, जो कि उसका डिज़ाइन क्या हुआ होता है नेकलेस, और वो बोली लगता है जो कि सारे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ पे लीन के भी लोग लाके उसके ज्वेलरी डिज़ाइन को रखते हैं, लेकिन वो डुप्लीकेट होते हैं। सब लोग कहते हैं कि ये जी कंपनी का बनाया हुआ डुप्लीकेट कॉपी है। हाउ डेयर यू लीन, तुम ऐसा कैसे कर। सब लोग बोलते हैं हाँ ये जी का कॉपी किया हुआ डिज़ाइन है। यहाँ पे काफ़ी लीन कंसल्ट होता है। अब दिखाया जाता है डिनर टाइम। यांशी होती है जहाँ पे आ जाती है लीन और कहती है तुम जो ये कर रही हो बहुत गलत किया, तुम एक डिज़ाइनर हो, ये भी चीज़ तुमने छुपा के रखी। खैर जो भी कर लो डी तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। यांशी को गुस्सा आता है, वो पुश कर देती है पानी में। यहाँ पे कहती है प्लीज़ मुझे बचाओ। दौड़ के आता है डी और कहता है इसे पानी में कौन पुश कर दिया, प्लीज़ हेल्प मी। जहाँ कहती है यांशी अरे तुम तो इसके लवर हो, तुम ही कूद जाओ ना, उसे बचा लो। यहाँ पे डी उसे बचाता है। तभी यहाँ पे यांशी लीन का वॉइस सुनाती है किस तरीके से वो डी और यांशी को अलग की। सब लोग काफ़ी बातें करते हैं कि लीन इस तरीके की हरकत करेगी एक हस्बैंड वाइफ के बीच में, सोचा नहीं। जब यांशी बैठी होती है तो आता है ली और कहता है तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो देखती है और कहती है नाइस टू मीट यू, वैसे तुम कौन हो। यहाँ पे ली कुछ नहीं बोलता है, कहता है कि और बताओ सब ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। यांशी कुछ नहीं बताती। तभी यहाँ पे इसका गार्ड आता है और कहता है बॉस इमरजेंसी हमें जाना होगा। ली कहता है ठीक है, वो वहाँ से चला जाता है। जबकि बोलता है बॉस आप यांशी को ढूंढ रहे थे, वो मिल गई, आपने उसके दिल की बात क्यों नहीं की। वो कुछ नहीं बताना चाहता था। दूसरी तरफ यांशी भी अनजान ही बनना चाहती थी। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है लीन की तरफ, जहाँ वो पागलों की तरह रोती है। यहाँ पे कहता है डी मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी नहीं होगा, हमारा बेबी फिर हो जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे काफ़ी डी को गुस्सा आता है और यांशी को कहता है किडनैप करने के लिए, वो उससे रिवेंज लेना चाहता था। यहाँ पे यांशी किडनैप तो हो जाती है। यहाँ पे बोलती है कौन किया तुम्हें किडनैप। जहाँ वो डी का नाम बताता है तो कहता है चलो जो भी किया मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी, बोलो क्या ख्याल है। यहाँ पे सब लोग सोच पे पड़ते हैं। दूसरी तरफ ली जा रहा होता है अपनी
नेक्स्ट मीटिंग के लिए, जहाँ पे देखता है वो यांशी की सैंडल, तो वो अपनी गाड़ी को यू टर्न लेता है। यहाँ पे यांशी किडनैप थी लेकिन वो कट करके भाग निकलती है। एट ए टाइम ली भी पहुँच जाता है और कहता है छोड़ो उसे। यहाँ पे कहता है अरे तू कौन है। वो लोग मारने लगते हैं लेकिन यहाँ पे पुलिस आ जाती है जो कि ली के बॉडीगार्ड के आए थे। यहाँ पे बोलती यांशी तुम यहाँ कैसे। जहाँ पे कहता है मैं जा रहा था तो मैंने तुम्हारी सैंडल देखी, उसी वक्त मैंने यू टर्न लिया, मुझे माफ़ करना, आने में देर हो गई। यांशी तो देख के शॉक्ड हो जाती है कि ली इतना केयर करने वाला बंदा और जो उसका हस्बैंड है वो कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे ली उठाता है यांशी को। यहाँ पे यांशी की मेमोरी जो है वो थोड़ी थोड़ी लॉस हो रही थी, उसे पता नहीं चल रहा था, उसके सर में पेन था और वो बेहोश हो जाती है। जहाँ जल्दी से ली यांशी को हॉस्पिटल एडमिट करता है। एडमिट होने के बाद जब उसे होश आता है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं बस आपको थोड़ा केयर करना होगा, मेडिसिन खानी होगी। यहाँ पे एक लेटर होता है जहाँ पे कहता है कहने को तो बहुत कुछ था लेकिन मैं तुम्हें कह नहीं पाया। यहाँ पे पास में लिली का फ्लावर दिखाया जाएगा जो यांशी को याद तो था लेकिन उसे लगता था कि वो उसे डी ने दिया, लेकिन जबकि उसने नहीं ली ने दिया था। यहाँ पे ग्रैंडमा बताती है डी को कि मैंने फोर्स किया था यांशी को कि अगर ली परिवार की रेपुटेशन चाहती है तो वो मेरे ग्रैंडसन यानी तुमसे शादी कर ले, उसमें कोई गलती नहीं है। यांशी को तो पता भी नहीं है कि वो तुमसे नहीं किसी और से प्यार करती थी। अब ये सब जो होना था सो हो गया। डी जाता है, सॉरी बोलता है वही फ्लावर लेके। वो मास्टरमाइंड गेम खेल रहा था क्योंकि लिली के फ्लावर यांशी को बहुत पसंद थे जो कि ली ने दिया था, लेकिन डी वही बन के आता है। अब यहाँ पे वो जॉब करता ऑफिस में, जहाँ कहता है कि शेयर होल्डर को पुश करो और बहुत ज़्यादा पैसे इसमें लगाओ, लेकिन यांशी शेयर होल्डर खुद के नाम कर दी थी जो वो नहीं कर सकता था। अब यहाँ कंपनी के ही को दिखाया जाएगा जो कि बाहर अब्रॉड से आया होता है और यांशी कहती है मैं बहुत जल्द डी से डाइवोर्स लेने वाली हूँ, इसलिए ही जो है डी के साथ नहीं यांशी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आता है डी का असिस्टेंट, कहता है बॉस आपका जो भी लगा हुआ शेयर होल्डर्स था वो सब डूब चुका है। यहाँ पे डी का सब कुछ छिना गया था। यहाँ पे यांशी आती है और कहती है तुम्हें डाइवोर्स पे साइन करना होगा, तो मैं कुछ सोचूंगी। यहाँ पे डी ना चाहते हुए भी साइन करता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन अब कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ पे डाइवोर्स हो जाती है। वहाँ पे पता चलता है कि ये घर भी अब उन लोगों का नहीं जो कि यांशी ने बहुत दिन पहले ही सोल्ड आउट कर दिया था, जैसे कि हमने शुरू में ही देखा था। वो लोग लिन के पास जाते हैं लेकिन लिन कहती है मैं तुम्हारे पास क्यों रहूँ, तुम्हारे पास तो एक रुपया भी नहीं है। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है लेकिन लिन को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पे ये सब सुनने के बाद डी जो है एकदम शॉक्ड होता है, उसके मुंह से ब्लड गिरता है। वो फ़ोन करता है यांशी को कि उसे बचा ले, वो उससे बहुत प्यार करता है, लास्ट चांस वो उसे दे। यहाँ पे स्विमिंग पूल का सीन दिखाया जाएगा जहाँ डी आता है और यांशी को पीछे से हक करता है और कहता है प्लीज़ माफ़ कर दो उन सब चीज़ों को, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन यांशी कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और यहाँ पे डी क्या करता है यांशी को पुश कर देता है स्विमिंग में क्योंकि यांशी को तैरना नहीं आता था, लेकिन ली आता एट ए टाइम और उसे बचा लेता। तभी यहाँ पे यांशी श्योर होती है कि जब वो पहले डूब रही थी 10 साल पहले तो उसे डी ने नहीं ली ने बचाया था, और वो बोलती तुम हो। जहाँ ली कहता मैं आज से स्कूल टाइम से तुम्हें प्यार करता था लेकिन मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया, मुझे लगा कि तुम डी से प्यार करती, इस वजह से मैं तुम दोनों के लाइफ से हट गया। अब ये सब तो शॉर्टर था, इन दोनों की शादी हो रही थी और ये दोनों किस करते हैं। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती।